काफी सारे स्टूडेंट्स के यहाँ पे मैंने जो है पिछले वीडियो में कमेंट्स देखे थे कि उन्हें जो है केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खासकर जो है काफी ज्यादा यहाँ पे दिक्कत हो रही है। अब आज का जो वीडियो है उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मैं अपने टाइम पे जो है यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर फुल में से फुल स्कोर कर पाया था, और यही चीज मैं चाहता हूं कि आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पे कर पाए। तो अब जरूरी ये हो जाता है हमें समझना कि पेपर में आखिर जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस तरीके से पूछा जाता है और हमें उसे किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले तो भाई एक चीज देखो कि आपके जो सिलेबस है उसके अंदर टोटल केमिस्ट्री में 10 चैप्टर्स दिए हुए हैं, उसमें से फिजिकल में आपके 3 चैप्टर्स है, इनऑर्गेनिक में 2 है और ऑर्गेनिक में टोटल 5 चैप्टर्स है। और वेटेज की भी बात करूं तो मैक्सिमम वेटेज हमें ऑर्गेनिक का ही देखने को मिलेगा 33 मार्क्स का, है ना। तो इस हिसाब से ये चीज हमारे लिए जो है सीधी सी बात हो गई कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अगर फुल स्कोर लाते हो तो ओवरऑल स्कोर भी बहुत अच्छा आपका जो है यहाँ पे आ सकता है। अब ये जो 33 मार्क्स है उसमें से ना आप जो है एक चैप्टर को यहाँ पे अलग कर दो। कौन सा चैप्टर मैं कहूंगा? बायोमोलिक्यूल्स, क्योंकि ये बायोमोलिक्यूल्स इन चैप्टर से कोई बहुत ज्यादा रिलेटेड नहीं है और कई स्टूडेंट्स जो है इसको यहाँ पे आसान भी मानते हैं, इजीली स्कोर कर सकते हो, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी जो है रटने वाली रहती है, याद रह गई तो एग्जाम में लिख लोगे, ऐसा कुछ समझने वाली चीज उसमें नहीं रहती। जबकि इन चारों चैप्टर्स के अंदर रहता है कि भाई काफी रिएक्शंस रहती है, काफी चीजों को समझना रहता है, उसके बेसिस पे आप सॉल्व कर पाते हो। तो भाई ये 7 नंबर तो कोशिश करो कि फुल में से फुल स्कोर करना है। अब ये 26 नंबर में से मैक्सिमम किस तरीके से निकालते हैं वो चीज हम आगे जो है इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो अब जो 7 नंबर की मैं यहाँ पे बात कर रहा था बायोमोलिक्यूल्स की, तो यहाँ पे हमने क्या करा है, जैसे कि आप देख सकते हो कि आपके अगर 2023 का पेपर मैंने उठाया, 2024 का इसलिए नहीं उठाया क्योंकि कई स्टूडेंट्स उसको जो है एज अ प्रैक्टिस पेपर करना चाहते, तो वो क्वेश्चंस को मैं आपके लिए लीक नहीं करूंगा, 2023 का अपन डिस्कस कर लेते। तो अब यहाँ पे देखोगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इन्वॉल्व्ड इन द लिंकिंग द ग्लूकोज यूनिट्स एंड एमाइलेज पार्ट ऑफ स्टार्चेस, सीधा एनसीईआरटी में दिया है। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आप आराम से कर लेते, ये भी एनसीईआरटी में बहुत इजीली दिया है, ये भी आप आराम से कर लेते। फिर यहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया और यहाँ पे 3 नंबर का। तो ये सभी क्वेश्चन जो है ना आपको सीधा बस एनसीईआरटी की लाइंस के अंदर जो है ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज काफी हद तक सफिशिएंट है। स्ट्रक्चर्स पे थोड़ा सा बस स्पेशल फोकस कर लेना, क्योंकि स्ट्रक्चर्स ही थोड़े याद रखने वाले रहते हैं, है ना। अलग अलग दिए रहते हैं, ग्लूकोज का ऐसा है, सुक्रोज का ऐसा है, वो चीजें थोड़ा सा बस याद रख लेना। बाकी ज्यादा कुछ समझने वाला नहीं है, याद रखने वाली चीजें हमें जो है ज्यादा देखने को मिलेगी। अब अगर हम जो है बाकी चैप्टर्स की बात करें, क्योंकि जो बचा हुआ मैंने जैसा कि मैंने आपको बताया ना 2 कैटेगरी में बांटा, तो ये 26 नंबर की चीजें जो है कैसी पेपर में पूछी जाती है। तो इसमें हमने ये चीजें ऑब्जर्व करी है, लास्ट जो है हमने कुछ सालों के यहाँ पे पेपर्स को एनालाइज किया, है ना। तो हमें ऐसा देखने को मिला है आयुपैक नेमिंग का यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं आपका काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है, ठीक है, इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली। दूसरी चीज ये हो जाती है नेम रिएक्शंस हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स का यहाँ पे जो है काफी बड़ा रोल रहता है। फिर कन्वर्जन्स जो है इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे हमें स्ट्राइक करना चाहिए, इसको इस तरीके से कन्वर्ट किया जा सकता है क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चंस आपके फंसते। फिर डिस्टिंग्विश टेस्ट कि भाई इसको अगर हमें 2 चीजों को यहाँ पे डिस्टिंग्विश करना है तो कौन से रिएजेंट को यूज करें, है ना। तो इस तरीके की चीजें फिर से आपसे पूछी जा सकती है। रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं और लास्ट में आते हैं मैकेनिज्म वाले। तो अब यहाँ पे इतनी सारी चीजें अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है तो उनको डील कैसे करना है। तो देखो सबसे पहले तो आयुपैक नेमिंग वाले क्वेश्चंस पे चलते। अब देखो ये क्वेश्चंस ना डायरेक्टली नहीं पूछे गए, लेकिन जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, आपको अगर समझना है एन ब्यूटाइल क्लोराइड होता क्या है, अगर हम उसका स्ट्रक्चर ही नहीं ड्रॉ कर पाए तो हम कैसे समझेंगे कि जब उसको एल्कोहलिक KOH से ट्रीट कर रहे तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा। इसलिए यहाँ पे नॉमेनक्लेचर का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है, ठीक है। इस ऐसे ही आप देख सकते हो पिक्रिक एसिड हो गया या फिर एनिसोल हो गया, ये कॉमन नेम्स हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो हम कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को, है ना। तो इसके लिए एक नॉमेनक्लेचर PDF जो है मैं आपको प्रोवाइड कर दिया है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया तो जरूर से जाके चेक कर लेना। अगर उसको जब भी थोड़ा सा भी ब्रेक निकाल लो इस गैप पीरियड के अंदर, तो बस उसको एक बार देख लोगे ना तो आपको भाई नॉमेनक्लेचर के बेसिक सारे जो है क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन चलते हैं नेम रिएक्शंस पे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 नंबर का जो है सीधा नेम रिएक्शन यहाँ पे पूछा गया था। अगर हमें सारी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस पता है तो बहुत इजीली कर लेते। फिर यहाँ पे जो है 1 मार्क का ये क्वेश्चन पूछा गया जिसके अंदर हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ये आपकी नेम रिएक्शन हो जाती है, ये पता है तो ये क्वेश्चन आप आराम से हो जाता। फिर यहाँ पे जो है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का यहाँ पे जो है आपको पता होना था, तो ये क्वेश्चन में जो है आधा इन्वॉल्वमेंट था, ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे हो जाता। अब यहाँ पे अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो यहाँ पे देखिए रीमर टीमन रिएक्शन का जो है फिर से 1 मार्क का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट था। फिर यहाँ पे कार्बाइल एमएन रिएक्शन और ये वाला जो है आपका गैब्रियल सिंथेसिस का जो है क्वेश्चन पूछा गया था, दोनों 1-1 मार्क के, मतलब 2 मार्क का। यहाँ पे फिर 1 मार्क का जो है यहाँ पे
फिंकल स्टील रिएक्शन, ठीक है, इनमें से जो आपको यहाँ पे फिंकल स्टील रिएक्शन का भी इन्वॉल्वमेंट था, अगर वो पता था तो यहाँ पे जो है आप क्वेश्चन को आराम से जो है सॉल्व कर लेते, क्योंकि ये फर्स्ट वाली जो हमारी रिएक्शन है बेसिकली वो क्या है, वो फिंकल स्टील रिएक्शन ही है। अगर हमें पता था फिंकल स्टील रिएक्शन क्या है तो हम इस क्वेश्चन को बहुत इजीली जो है यहाँ पे डील कर लेते कि मेन प्रोडक्ट क्या रहता है ना। तो इस तरीके से जो है आप देख सकते हो कि भाई 3 नंबर यहाँ पे और 4 नंबर 7 नंबर के जो है हमें डायरेक्टली नेम रिएक्शंस वाले क्वेश्चन पूछे गए थे। तो भाई ये भी आप जो है इजीली यहाँ पे निकाल सकते थे। और भी इस तरीके की जितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती है मैंने यहीं पे आपके लिए लिस्ट डाउन कर दी है, तो चेकलिस्ट टाइप की मान लो आपको सभी नेम रिएक्शंस यहाँ पे पता होनी चाहिए। अच्छा, एक और काम यहाँ पे कर दे रहा हूं भाई, सारी जो है ना रिएक्शंस एक ही जगह पे आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर देता हूं, तो इधर उधर ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस उतनी पीडीएफ की रिएक्शंस को अच्छे तरीके से समझ लेना। 7 नंबर का यहाँ पे देख रहे हो सकता है कि यहाँ पे आपके टाइम पे और ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे पूछ लिए जाए, है ना। तो ये 7-8 नंबर के तो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और बस वो पीडीएफ के थ्रू ही जो है आप उनको आराम से यहाँ पे अटेम्प्ट कर लोगे। तो ये भी आज रात तक जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगी और बहुत अच्छी चीज है, टेलीग्राम चैनल पे लगातार आपको केमिस्ट्री के पेपर के लिए देखने को मिलेगी। तो सब्सक्राइब और उसको ज्वाइन जरूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं भाई इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स पे। अब इस पे कैसे क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि भाई इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स का हमें जो है पता चाहिए कॉन्सेप्ट कि भाई NaI एसीटोन क्या करता है या फिर अल्कोहलिक KOH क्या करता है यहाँ पे, ठीक है। और देन यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे रिएजेंट्स जो दिए हुए तो इनका क्या फंडा रहता है, अगर हमें ये पता है तो हम कर सकते हैं। जैसे कि यही वाले क्वेश्चन के लिए अगर मैं बात करूं, इसको थोड़ा सा अपन जो है ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। PCl5 क्या करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को जो है एसिड क्लोराइड्स में यहाँ पे कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। तो अगर हमें ये चीज यहाँ पे पता थी तो हम समझ जाते कार्बोक्सिलिक एसिड से जो है यहाँ पे कन्वर्जन हुआ है एसिड क्लोराइड में। फिर H2PDBSF4 क्या करता है, एसिड क्लोराइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। तो इसके थ्रू जो है हम इस रिएक्शन में और आगे बढ़ पाते। ऐसे ही नेक्स्ट यहाँ पे जो है CH3MgBr H3O+, तो एल्डिहाइड कीटोन को जो है अल्कोहल में करा, LiAlH4 ये आपका क्या हो जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट, तो यहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन को जो है अल्कोहल में कन्वर्ट किया। तो ये चीजें अगर हमारे दिमाग में सेट थी तो ये क्वेश्चन हमसे बहुत आराम से हो जाता। अब इसके लिए भी अगर ऐसे पीडीएफ चाहिए कि इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स किस तरीके से कन्वर्जन में, कौन से कन्वर्जन में हेल्प करते, क्योंकि हो सकता है एक रिएजेंट जो है ना कई कन्वर्जन में भी हेल्पफुल रह सकता है, जैसे LiAlH4। तो इस तरीके की पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे और जल्द से जल्द करेंगे। बस यार जो है वीडियो को यहाँ पे लाइक करना ताकि हमें भी समझ में आए कि आपको सही में इनकी जरूरत है या फिर नहीं, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारा कंटेंट ऑनलाइन अवेलेबल है, लेकिन जो चीज आपके लिए यूजफुल हो सकती है, आपको इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़े, वो हमारे चैनल पे आपको देखने को मिलेगी। तो एक छोटा सा टारगेट लेते हुए चल रहे, अगर मीट होता है तो बहुत ही बढ़िया है। नेक्स्ट अपन चलते हैं कन्वर्जन पे। अब कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे पूछे गए इसको इसमें कन्वर्ट करो, इसको इसमें करो, इसको इसमें, इसको इसमें। 3 नंबर का क्वेश्चन था, मतलब क्योंकि एक क्वेश्चन आप कोई भी छोड़ सकते थे, इसमें से एक पार्ट कोई भी छोड़ सकते थे। तो इसके लिए आपको फैमिलियर होना चाहिए सभी इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स से, जो कि मैं पीडीएफ आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा। साथ ही साथ फंक्शनल ग्रुप, उनकी नेम रिएक्शन वाली भी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप टेस्ट की भी करवा दूंगा। इतना सब अगर आपको ढंग से पता रहेगा तो इस टाइप के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो, और थोड़ा बहुत जो भी आपको बेसिक नॉलेज पता है उसके बेसिस पे, क्योंकि यहाँ पे हल्का सा रीजनिंग की भी जरूरत रहती है हमें। रीजनिंग क्यों, इतने रिएजेंट्स है पर कौन सा सही मेथड रहेगा कि ये रिएजेंट डालूंगा तो ये स्टेप तक पहुंचा, ये रिएजेंट डालूंगा तो नेक्स्ट स्टेप तक यहां तक पहुंचूंगा, और उसके बाद हो सकता है कि अपन को यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट मिल जाए। तो 2 या 3 स्टेप के अंदर फाइनल प्रोडक्ट मिल जाना चाहिए, बेटर है। फिर यहाँ पे भी ये कन्वर्जन वाला जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिले, तो 3 और 2 5 नंबर के आपके कन्वर्जन के क्वेश्चन यहाँ पे जो है पूछ लिए गए थे, है ना। और देख रहे हो आप जैसे कि ये वाला जो आपका था CH3CHO से लेकर अपन ने इस तरीके से जो है कन्वर्ट किया, तो एल्डोल कंडेंसेशन था यहाँ पे। फिर HVZ रिएक्शन भी जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल गई थी, है ना। तो ये आपका इथेनॉल से लेकर ब्यूट-2-इन 1L तक, तो ये वाला ही जो है जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया भी, है ना। तो इस तरीके से जो है अपन यहाँ पे पहुंच सकते थे। और दूसरा वाला यहाँ पे क्या दिया था, प्रोपेनोइक एसिड से क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड तक, तो ये HVZ रिएक्शन थी। तो बेसिकली नेम रिएक्शंस के ही थ्रू अपन इसको कर लेते। और आप देख रहे हो एक या फिर मैक्सिमम 2 स्टेप रिएक्शन रहेगी, ऐसे बहुत ज्यादा नहीं रहेगी, तो उसके अंदर अपन कन्वर्जन जो है कंप्लीट कर सकते। नेक्स्ट चले डिस्टिंग्विश टेस्ट पे। डिस्टिंग्विश टेस्ट में जैसे कि आपको पता होना चाहिए, अगर यहाँ पे जो है अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल है, आपके पास 2 डिग्री है, 3 डिग्री अल्कोहल है, तो उनको डिस्टिंग्विश कैसे करे, तो उस केस में जो है आपका लुकास टेस्ट यहाँ पे यूज हो जाता है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन इसके बेसिस पे था। अब उसमें क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से पूछ लिया गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल बता दो। तो लुकास टेस्ट अगर पता है तो क्वेश्चन आप बहुत आराम से यहाँ पे सॉल्व कर लेते। और भी आप देख सकते हो पार्शियल यहाँ पे भी 2 नंबर का जो है क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे बोला गया B does not reduce Fehling solution but gives a yellow precipitate of the compound C with I2NaOH।
मतलब भाई इन्वॉल्वमेंट था ना यहाँ पे, फेलिंग टेस्ट और आपके आयोडोफॉर्म टेस्ट दोनों का ही यहाँ पे यूज था और दोनों ही आपके क्या हो गए, फंक्शनल ग्रुप के यहाँ पे टेस्ट हो जाते हैं। तो डिस्टिंग्विश टेस्ट में इस तरीके से भी जो है पार्शियली क्वेश्चन में यूज हो सकता है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो इसके अंदर भी फेलिंग टेस्ट, फिर यहाँ पे आयोडोफॉर्म टेस्ट है ना, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आयोडोफॉर्म टेस्ट, बाइकार्बोनेट टेस्ट दोनों का जो है यूज हो रहा था। तो डिस्टिंग्विश टेस्ट मतलब फंक्शनल ग्रुप टेस्ट के लिए भी अगर पीडीएफ जो है आपको चाहिए वो भी आज रात तक ही अपलोड हो जाएगी। अब आप समझ रहे हो यार सब कंटेंट बनाने में टाइम लग रहा है ना, ऐसा अगर होता मेरे लिए पॉसिबल होता तो मैं फटाफट ही अभी के अभी अपलोड कर देता, पर थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, पर जो भी आपके लिए प्रोडक्ट आएगा वो सबसे अच्छा आएगा ताकि आपको काफी ज्यादा यूज रहे एग्जाम के अंदर। तो 2 नंबर का जो है आपको यहाँ पे भी क्वेश्चन देखने को मिला था। नेक्स्ट यहाँ पे रीजनिंग बेस्ड के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, इनमें से कौन सा लीस्ट बेसिक है, तो यहाँ पे हमें केमिकल प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कंपाउंड्स की। फिर यहाँ पे जैसे कि पूछ लिया गया था 1 नंबर का एक्टिवेटिंग इफेक्ट और ये सब आपका क्या रहता है, फिर ये स्ट्रॉन्गर एसिड है कि नहीं, तो एसिडिटी बेसिडिटी वाला ही क्वेश्चन। फिर बॉइलिंग पॉइंट पे क्वेश्चन पूछ लिया गया तो 2 नंबर का यहाँ देखने को मिला। और फिर यहाँ पे जो है आपको देखने को मिल गया 3 नंबर के क्वेश्चन रीजनिंग बेस्ड। तो इसके लिए कुछ कॉमन टाइप बता देता हूँ है ना, इनमें से ही फंस जाए तो बहुत ही बढ़िया है। एसिडिटी बेसिसिटी वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, बॉइलिंग पॉइंट के जैसे कि अपन ने देखा, ब्रांचिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सब जनरली जो है अपन को रीजन जो है देखने को मिल सकते हैं। स्टेबिलिटी बेस्ड जो है आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, इनमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल है। फिर आपके ऑर्थो पैरा मेटा डायरेक्टिंग वाली चीज जो है इन्वॉल्व रह सकती है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक भी हो सकता है, इलेक्ट्रोफिलिक भी हो सकता है। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल पे पूछा जा सकता है। प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स पे जो है पूछा जा सकता है। तो इस टाइप के जो है अपन क्वेश्चंस यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं रीजनिंग के अंदर। तो वो तो थोड़ा जो आप अगर एनसीईआरटी साथ लेके बैठोगे तो आपको रीजनिंग अलग से ही जो है देखने को मिलेंगे, जब जब केमिकल प्रॉपर्टीज आपके यहाँ पे कंपाउंड्स की दी होगी उसके बेसिस पे यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। अच्छा, कई स्टूडेंट्स यहाँ पे मैकेनिज्म से घबराते, पर पता चला कि इस पेपर में मैकेनिज्म का 1 मार्क का क्वेश्चन आया था। और भी हमने कई सालों के पेपर देखे, मैकेनिज्म पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को ही नहीं मिले। तो मैकेनिज्म में मत घबराओ, रिएक्शन अगर अपन को पता चल गई कि ये इस तरीके से प्रोडक्ट बनाता है, बेसिक स्टेप्स भी अपन को जो है पता चल गए, एकदम एग्जैक्ट मैकेनिज्म दिमाग में नहीं भी सेट है तो भी क्वेश्चंस आप कर सकते हो, क्योंकि 1 नंबर का यहाँ पे बस बोला था भाई इसकी मैकेनिज्म लिख दो, है ना। तो बहुत ज्यादा टाइम इसमें वेस्ट मत करना। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल साबित हुआ होगा। अगर सिमिलर वीडियो आप फिजिकल और इनऑर्गेनिक के लिए भी चाहते हैं कि किस तरीके से उनके अंदर भी मैक्सिमम मार्क्स आप जो है ला सकते हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना, है ना। बाकी इसी तरीके का हेल्पफुल कंटेंट लगातार चैनल पे आएगा, तो बने रहिएगा चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।